देखिए नेताओं का क्या है कि वो तो अपने बच्चों को अगर यहाँ माहौल बिगाड़ भी देंगे तो कोई यहाँ पर पढ़ाने नहीं वाला है, ना कोई यहाँ अपना इलाज करवाने वाला है, कुछ नहीं, तो विदेश चले जाएंगे, हम लोग ही फंसने वाले हैं अगर कुछ गड़बड़। मेहनत करनी है, वो सरकार की जिम्मेदारी है आपको अच्छी से अच्छी कोचिंग फ्री में दे। अगर हमारे पास में रिसोर्सेस नहीं पैसे देने के, तो अब वो पैसे नहीं है, ये तो किसी के भी है। ग्रुप आप एक ही रखो ना, गरीब वाला, और फिर मैंने कहा सब कैटेगरी बनाना, तो फीमेल बना दो उसके अंदर, बस इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। हम में से कोई चाहेगा कि कोई भी डॉक्टर हमारा इलाज करे और उसको खुद को ही नहीं पता हो कि कैसे इलाज में। एक लीडर ने, बहुत टॉप का लीडर, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि एक यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर जो है आपका जो सिलेक्शन होता है टाइम, उस टाइम इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के टाइम पर आपकी कास्ट देख के आपको रिजेक्ट कर देते हैं। और यही सेम चीज़ उसने कुछ महीनों पहले आर्मी को लेकर बोली थी कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर प्राइवेट सेक्टर को टारगेट ये कि कास्ट बायसनेस चल रहा है। ओके, मान लेते हैं कि ऐसा होता होगा, लेकिन अगर वो सॉल्यूशन पे जब जाता है वो बहुत गलत जाता है, और वो जो है देश को बिगाड़ने बर्बाद करने वाला सिस्टम है। पहले ही यहाँ पे हालत ख़राब हुई। आप सॉल्यूशन अगर सच में चाहते हो तो आप ये सॉल्यूशन रखिए ना, कि तो कास्ट मेंशन करने वाला सिस्टम ही हटा दो। कास्ट का सिस्टम ही क्यों रखा हुआ है? अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपकी कास्ट देखकर आपको कोई रिजेक्ट कर दे रहा है, तो अगर वो जानेगा ही नहीं कि आपकी कास्ट क्या है किसी भी तरीके से, मैटर ही रूल आउट हो जाता है। और मुझे बताइए कौन सा इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन होगा जो नहीं चाहेगा कि लायक व्यक्ति उसके यहाँ काम करे? हर कोई चाहता है। आप कह रहे हैं कास्ट देख के बाहर कर देते, तो कास्ट वाला ऑप्शन आप हटा दो। आप ये कहो ना कि हम पावर में आएंगे तो हम ये वाली चीज़ करेंगे, हम सच में उसको ख़त्म करेंगे। आप ख़त्म कर दो कास्ट को, तो फिर कैसे इस बेसिस पर कोई आपको रिजेक्ट करेगा या आपके साथ भेदभाव करेगा? तो इसके लिए तो मैं ये कहता हूँ कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाओ, तो ये करो आपकी इंसान का नाम रहे और उसके साथ में उसके पिता, और पिता ही क्योंकि मैं तो कहता हूँ सिस्टम बना माँ का नाम रहे। साउथ इंडियन स्टेट्स में ऐसा होता है कि वहाँ केवल पिता का नाम रहता है और आपका नाम रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ कास्ट सिस्टम पता है क्यों? क्योंकि कास्ट मेंशन हो रही है। केवल सरनेम हटा देने से कुछ नहीं होगा, नाम ही ना रहे कास्ट का। अब आप कहेंगे फिर उसके बाद में जो है कुछ लोग पीछे हैं या पिछड़े हुए हैं या जो भी है उनको चाहिए सिस्टम में कुछ, लेकिन मैं कहता हूँ कि केवल एक या दो आप क्लासेस बनाइए, एक गरीब और दूसरा फीमेल, बस इसके अलावा कुछ नहीं ज़रूरी है। अगर आप गरीब हैं तो कोई भी हो, तो आपको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से फ्री आपको कोचिंग मिलनी चाहिए, और जो भी मिलना चाहिए। फीमेल के लिए अलग से अगर आपको कोई रूल्स नियम कानून कायदे बनाने हैं, तो अपने आप ही पावर एक तरीके से शिफ्ट हो जाएगा दूसरे नियम को बनाने। बस ये रखो, बाकी सब हटा दो। आप देखो देश में कैसे हालत सुधरते हैं। इतनी परेशानियों के बाद में भी टॉप 3 इकोनॉमी में जा रहे हैं, तो आप सोचो कि अगर ये सब नहीं होगा तो कितनी बड़ी बात है। और इकोनॉमी मैटर करती है भाई। आज पूरी दुनिया में इतना बुरा हालत है, फिर भी हम काफ़ी स्टेबल हैं। लोगों को लग रहा है ये एलपीजी भाई, आप नहीं जानते हो कि इसके पहले के समय में कितनी बुरी हालत होती थी। जिन लोगों ने देखा उनसे पूछो, वो जानते हैं। और आप अपने आसपास के देशों में भी देख सकते हो। खैर मैं उसमें नहीं जा रहा। हमें नियम बना दे कि जाति के नाम पे कोई संगठन ही नहीं बनेंगे, चाहिए ही नहीं ना। जाति ही नहीं बची तो संगठन कहाँ से बचेंगे? जो लायक होगा वो पंडित भी बनेगा, वो टीचर भी बनेगा, वो क्रिकेटर भी बनेगा। हम में से कोई चाहेगा कि कोई भी डॉक्टर हमारा इलाज करे और उसको खुद को ही नहीं पता हो कि कैसे इलाज करना है ना। अमीर भी मत रखो, क्योंकि गरीब अमीर का आप रखोगे फिर लड़ाइयाँ होने लग जाएगी। केवल गरीब वाला कैटेगरी रखो। मेरे हिसाब से अगर ये कर देते हैं तो देखो बहुत सारी लड़ाई झगड़े सब खत्म ही हो जाएंगे। किसी को पता ही नहीं कौन किस जाति का और क्या है। कहीं तक पहुँचे, आगे भगवान की मर्जी, उसने बुलवाया, उसने बनवाया। पर अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। अगर आपको भी ठीक लगता है तो आप इसको शेयर करना। कि देखिए नेताओं का क्या है कि वो तो अपने बच्चों को अगर यहाँ माहौल बिगाड़ भी देंगे तो कोई यहाँ पर पढ़ाने नहीं वाला है, ना कोई